सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो मेरा तो था 2-3 दिन से तबीयत ख़राब और कल रात को भी बहुत तेज़ बुखार आया था और सुबह से आज हम थोड़ा बहुत ठीक है। तो फिर और सारा दिन का कोई क्लिप नहीं लिए थे, तो यही सब दोपहर को खाए और उसके बाद दोपहर को ही हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला लिए थे। पर मामून चल गई थी स्कूल, पहले बोली थी नहीं जाएगी, फिर चल गई थी स्कूल। तो फिर क्या कर सकते, उसको अलग से पढ़ाए, आबिर को अलग से। तो आबिर को आज फर्स्ट टाइम फ्रैक्शन सिखाए थे, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और खुद से कर भी रहा था सिखा देने के बाद। और फिर उसके बाद मामून को भी हम अच्छे से पढ़ा लिए। वो तो बड़ी है और उसका सिलेबस भी ज़्यादा है, थर्ड टर्म आ ही रहा है, तो फिर उसको अच्छे से पढ़ाए। तब हम कोई और कुछ क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं लिए थे। तो उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ाने के बाद मेरा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया था। तो वही सब क्लासेस हम इधर अटेंड किए। करने के बाद आज तो हम नहीं जा पाते, देख पा रहे हो रास्ता अभी भी भींगा हुआ है, मतलब बारिश हुआ था, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो फिर चले कोई बात नहीं इधर। तो फिर गोपाल हमको बोला कि चलो चलते हैं। तो फिर हाँ, उसका मतलब जो कैलकुलेटर है ना, वो तो मतलब अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, मतलब कॉमर्स का। तो फिर उसको तो मतलब जो है कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर फाइनली वही उसका ख़राब हो गया था, उसको लेने के लिए इधर हम लोग देशोप्रियो पार्क साइड जा रहे थे। तो इधर जाते जाते थोड़ा बहुत क्लिप लिए और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत बकबक भी कर लिए, क्योंकि हाथ से कैमरा पकड़ के बकबक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर आप लोग को पता ही होगा। तो फिर चलिए यही सब था। तो चलो जल्दी से चलते हैं दुकान। इधर तो बहुत सारे दुकान थे, तो एक एक करके बहुत सारे दुकान में पूछे। पहले लगा था मिल ही जाएगा, क्योंकि इधर रिमोट टीवी वगैरह सबका मतलब रिपेयर तो हो ही जाता है। पर मुझे नहीं पता था कि कैलकुलेटर का नहीं होता है, क्योंकि रिमोट वगैरह हम लोग इधर से ले भी करते थे हमेशा जब ख़राब हो जाता था या कुछ बात हो जाता। तो इधर रिपेयर शॉप में भी पूछिए, बहुत जगह दिखाए भी ऐसा है। तो ये वाले जो अंकल है, तो वो बोले हम मतलब छोटा मोटा मिस्त्री है, तो मतलब हम कैसे ठीक करेंगे। तो यही सब बात हुआ। तो फाइनली पता ये चला कि बड़े दुकान में ही ठीक हो सकता है, जहाँ बड़े बड़े मिस्त्रियाँ हैं, नहीं तो नहीं होगा ठीक। तो हम लोग सोचे कि चलो और क्या कर सकते, नया खरीद लेना ही सही होगा। फिर भी ये 4 साल से ज़्यादा यूज़ हो गया था। जाते जाते इधर राधा लुक के लिए तो देख पा रहे हो बहुत सारा शॉपिंग का चीज़ें अभी भी दुकान में अवेलेबल है। और साथ में इधर तो मतलब गड़िया हाट साइड ही थे हम लोग, इधर भी थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स लेते लेते हम लोग उधर से चल के आ गए थे लेक मॉल साइड। तो इधर हम थोड़ा बहुत ही क्लिपिंग्स लिए थे, क्योंकि लेक मॉल तो हम लोग मतलब घर के सामने ही है, तो आते जाते रहते हैं। फिर फाइनली इधर ना मतलब एक फ्लावर का जो दुकान होता है वो था, और ये वाला जो बुके है ना सारे तरह का गुलाब से सजाया था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इधर हर लड़की का सपना होता है ऐसा वाला कोई गिफ्ट करे। तो फिर फाइनली वही देखते देखते हम लोग आ गए थे स्टेशनरी शॉप। तो इधर देख पा रहे हो बहुत बड़ा दुकान है, बहुत कुछ मिलता है। तो इधर जो था हम लोगों का कैलकुलेटर वो मिल गया था। तो पहले दुकान वाले भैया जो थे ना, दो तो छोटा छोटा दिखाए थे, तो हम पहली बार ऐसा कैलकुलेटर वगैरह परचेज़ करने गए थे, तो अच्छा लग रहा था देख के। तो फिर कैलकुलेटर का दाम मुझे लगता था बहुत ज़्यादा होता है, पर नहीं, कम में भी अवेलेबल होता है, ज़्यादा प्राइस में भी अवेलेबल होता है। तो फिर फाइनली इधर हम लोगों को एक कम प्राइस वाला दिखाया गया था, जो 350 के आसपास था। और फिर बहुत सारा हम लोग देखे, तो गोपाल का जो था ना वो ना बड़ा वाला था, तो फिर इसीलिए वो इधर थोड़ा बड़ा वाला ये सब मतलब वो डिमांड कर रहा था धीरे धीरे। तो फिर हम बोले पहले ही बोल देते भाई तुम। फिर जब उसको बड़ा वाला दिख गया, फिर उसका डिमांड में ये आया, पता है क्या, कि वो तो मतलब होना चाहिए, इसका प्राइस तो गाइस 1000 के आसपास था। और वो उसका डिमांड फिर ये हो गया कि जो सोलर पैनल बिठाना वाला चाहिए। तो फिर हम बोले सारा तुमको एक में नहीं मिलेगा, और इसको तुम भाई खोलो मत जब तुम लोगे नहीं। तो फिर फाइनली दूसरा वाला दिखाया गया, तो ये थोड़ा सा कम प्राइस में था, 850 के आसपास था। तो फाइनली बोला कि ये वाला खोल के देखते हैं भाई कैसा होगा। तो फिर ये वाला देखिए ठीक ठाक था, पर उसको उतना खास नहीं लगा। तो फिर चलो ऐसा होता था, मुझे लगता है कि लड़कियां ही सिर्फ कुछ लेने पे बहुत सारा टाइम लगाती है, ढूंढती है क्या ले क्या नहीं ले, पर इधर ये भी करने लगा। ये देख के मुझे तो बहुत सही लग रहा था। और फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं छोटा वाला ही लेंगे। हम बोले भाई तो तू पहले ही ले लेता। तो फिर चलो कोई बात नहीं, तो छोटा वाला ही फाइनली डिसाइड हुआ। तो फिर उधर से जब हम लोग आ रहे थे घर ना, तब थोड़ा बहुत हम लोग को भूख भी लग रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था और कुछ खाने का मन कर रहा था। तो हम बोले चल मेरे वाला जो फेवरेट दुकान है ना, जहाँ पास्ता मिलता है, वेज पास्ता बहुत टेस्टी वाला, उधर चलते हैं। तो फिर वो बोला ठीक है चल, बहुत पुराना दुकान है, हम जब क्लास 7 में पढ़ते थे ना तब से इधर खा रहे हैं। तो फिर फाइनली इधर आ गए थे, और जो लोग पहले थे ना बनाते थे वो लोग ही थे। तो फिर इधर हम लोग बस हम लोगों के लिए लगता है एक प्लेट लास्ट में बचा था, तो वेज पास्ता इधर हम ऑर्डर कर लिए थे 1 प्लेट। तो फिर वही अभी इधर हम लोग खा रहे थे। बस हमारे बाद जो सब मांगने आए ना वो फिर नहीं था अवेलेबल। तो फिर चलिए कोई नहीं, तो इधर हम लोगों का बन रहा था वेज पास्ता, और गोपाल जाके बोला कि हम लोग थोड़ा बहुत वीडियो क्लिपिंग्स ले सकते हैं। तो फिर वो बोले कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि इधर बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं। और ये हम बता देते हैं आप लोगों को, ये रास बिहारी मोड़ में है,
तो बहुत अच्छा दुकान है, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। आप लोग इधर बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। न्यू इधर और एक हम रेसिपी देखें, वो है मोमो का झोल, ठीक है, जो 80 रुपीज़ से है स्टार्टिंग। तो चलो यही था, इधर हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए और हम लोग का पूरा अच्छे से गार्निश किया हुआ टेस्टी सा वेज पास्ता आ गया था और पूरा टमी फुल करके हम दोनों मिलके खा लिए। खाने के बाद इधर आप लोग को थोड़ा बहुत दुकान दिखा दी जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर घर जाते टाइम हम लोग देखे कि इधर 7 गो मोमो ओनली 40 रुपीज़ में। तो हम लोग बोले चलो ट्राई करके तो देख ही सकते हैं। सिर्फ मोमो नहीं, बहुत कुछ अवेलेबल था। चिकन का आइटम था, वेज का आइटम था। इधर हम लोगों का मोमो बन रहा था और न्यू ये दुकान खुला है, पहले हम ये वाला नहीं देखे थे, शायद लगता है पूजा के लिए। तो आप लोग इधर आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बस ये दुकान नहीं है, बहुत सारा था। तो अच्छे से मतलब प्लेटिंग तो अच्छा था, पर हम आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहे हैं, सूप जो था उतना अच्छा नहीं था। पर मोमो मुझे डाउट में आ रहा था कि कैसा होगा, पर नहीं, मोमो के अंदर स्टफिंग भी ठीक ठाक था और मोमो भी सही था, वेल कुक्ड था, तो सही लगा मुझे। और सॉस जो है ना बहुत सही था और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ईद से तोड़े तो ये लोग अलग नहीं होना चाहिए, इसीलिए जुड़ गए। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुआ और फाइनली गोपाल बोल रहा है रुक हम ये वाला टेस्ट करके बताते कैसा है। तो हम लोग का मोमो खत्म हो गया था, सूप गर्म था, इसलिए हम लोग लास्ट में खाए थे। और उसको खाते खाते बोले कि तुम पहले रखो, पहले मुझे क्लिप लेने दे, फिर तू खाएगा। तो फिर बोला ठीक है, मुँह से आया हुआ खाना तो छीन ली। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठाक था। वो खा के बोला थोड़ा बहुत मीठा है। तो फिर हम बोले कि चलो ठीक है। तो ये सब खा के हम लोग इधर घर जाने के टाइम मंदिर टाइप साइड में आ गए थे, जो हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो हम इधर ना पहले एक मतलब होता था जहाँ दिखाया जाता था बहुत अच्छी तरीके से उनका जो लाइफ कहानी है ना, लाइफ स्टोरी, पर अभी तो वो सब बंद हो गया है, 4-5 साल हो रहा है। तो फिर इधर बहुत भक्त बैठे थे, इधर गीत वगैरह भजन हो रहा था, तो बहुत लोग बैठे थे। हम थोड़ा बहुत बाहर से क्लिप ले लिए क्योंकि हम लोग भाई चिकन वगैरह खा लिए, अभी अंदर कैसे जाते, तो इसीलिए हम लोग नहीं गए। बाहर से भगवान जी का दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी दिखा लिए। बहुत सारे भक्त इधर आ गए थे, दर्शन कर रहे थे। कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता ही है, तो इसीलिए ना ही हम जन्माष्टमी का कोई अनुष्ठान अटेंड कर पाए, ना ही कुछ और। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे, घर में बैठे थे। कल भी ट्यूशन था, बारिश की वजह से नहीं जा पाए। आज भी ट्यूशन था पर नहीं जा पाए इसीलिए क्योंकि बारिश। फिर मेरे दोस्त लोग नहीं जा रहे, फिर बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए सोचे कि सब दोस्त लोग जब जाएंगे साथ में जाएंगे, इसीलिए नहीं गए। तो फिर फाइनली यही सब हो रहा था, तो हम घर में बैठे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए थे, फिर सबको पढ़ा भी लिए। तो थोड़ा बहुत मतलब तबीयत ठीक लग रहा था, तो हम सोचे चलो कहीं से बाहर से घूम के आते हैं। तो फिर फाइनली उस टाइम गोपाल भी बोला कि हाँ मुझे भी कैलकुलेटर ठीक करवाना है, तो चलो। तो बहुत ज़्यादा दुकान हम लोग घूमे, पर हम लोगों का कैलकुलेटर ठीक नहीं हुआ। बोले कि उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है, ठीक नहीं हो सकता है, तो नया ख़रीद लेना बेटर होगा। तो फिर नया ख़रीदे और फिर हम लोग जाके खाना खाए। मतलब आज थोड़ा बहुत हम लोग मतलब बाहर का खाना खा लिए, ठीक है। तो फिर पहले जो खाए थे ना, तो वो था वेज पास्ता, जो मेरा फेवरेट दुकान से था और बहुत बार वो हम खाए हैं। क्लास 8 से 7 से हम जब पढ़ते हैं ना, तब से उधर से हम खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लास्ट प्लेट शायद हम लोगों के लिए था, इसके पहले भी 1-2 बार गए थे, दुकान बंद था, पर आज हम लोगों को मिल गया था फाइनली। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात को लेके। तो वो दोनों मिलके खाए आधा आधा। और फिर जब हम लोग घर लौट रहे थे तब हम देखे एक जगह कि ओनली 7 गो मोमो तो ठीक है, तो वो ओनली 40 रुपीज़ में था। यार 40 रुपीज़ में नहीं मिलता है, क्योंकि इधर मतलब 35 में आपको 5 गो मिलेगा, ऐसा है दुकान, ठीक है। फिर हम सोचे कि यार 40 में 7 गो, भाई साहब। तो फिर बोला चलो ट्राई करते, टेस्ट करते कैसा है। तो सूप तो ठीक ठाक था, पर मोमो बहुत सही था। तो फिर वही थोड़ा बहुत टेस्ट किया और फिर आ गए घर बात करते करते। तो और आते टाइम थोड़ा भगवान जी का दर्शन हो गया, क्योंकि मतलब भगवान जी का गाना वगैरह गीत वो सब हो रहा है। तो यही सब था। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते आए हो। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि 1-2 दिन से ठीक से व्लॉग नहीं आ रहा है मेरा। तो फिर चले कोई नहीं, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो पूरा वीडियो को वॉच करना, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल में सब नहीं हो, चैनल का देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को पूरा वॉच करो। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ।